प्रीवियस वीडियो में या लेक्चर में हम लोग डिबेट किए थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड that is work done by the dipole rotating in uniform electric field. हम लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट आसानी से समझ सके। मैंने फिर बताना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा जगह सासाराम में ऑनलाइन का प्रचलन या सबसे पहले ऑनलाइन का वहाँ अमरिंदर जी दिए, जो हमारे फास्ट फ्रेंड है, जो नारायण ट्यूटोरियल की मैनेजिंग हेड हैं और नारायण ट्यूटोरियल की मैनेजिंग डायरेक्टर गोविंद बाबू है, जिनका गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है। वो अभी तक अमरिंदर सिंह, ए सिंह हम लोग प्यार से बोलते, अभी तक ऑनलाइन को और इजी गोइंग बनाने के लिए कि स्टूडेंट के पास या स्टूडेंट को और सुविधा हो, इसके लिए कल भी मीटिंग किया पटना में। वो कंटिन्यू सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, सैनिटाइज करते हुए पूरे कोचिंग को सैनिटाइज कर दिया गया। जहां हम लोग की कल मीटिंग हुई थी, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कल मीटिंग की और ऑनलाइन में जो भी गुड्स की और आवश्यकता है उसका मैं चर्चा किया। सिंह जिस सारे टीचर को वो सारा चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि टीचर को भी कोई दिक्कत नहीं आवे और इससे टीचर आसानी से स्टूडेंट को गाइड कर सके। ये श्रेय ए सिंह को ही जाता है, अमरिंदर सिंह को ही जाता है। इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बच्चा का पढ़ाई बाधित ना हो, उन्हें अभी तक अथक प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर आ जा रहे हैं यूट्यूब पर। आज का हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये छोटा सा टॉपिक है, इसी पे हम लोग गॉस थ्योरम को लेके चलेंगे। पूरा का पूरा गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही निर्भर करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसको है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये कैसे डेवलप होता है। तो देखिए इसका पहला डेफिनेशन जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए सरफेस इज द नंबर। यहां पर हम लोग नंबर को अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन किया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, number of electric lines of force through a surface normally, and it is measured as a surface integral of electric field. हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं कि जो नंबर बताया गया, मेरी आवाज़ कभी हाई हो जा रही है, कभी स्लो हो जा रही है, तो ये जो साउंड में चेंज है इन प्रैक्टिकली
या हमारे वॉइस में जो चेंज हुआ वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसी इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसी के लिए नंबर को अंडरलाइन किया। अगर हम जोर से बोल रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अधिक अमाउंट में निकल रहा है, अधिक क्षेत्र में जा रहा है, अधिक एरिया कवर कर रहा है। तो यहां से ये देख लीजिए, फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल, इसी को बोला जाता है एरिया ई डॉट डी एस। यहां से तो एक क्लियर हो गया वेक्टर के प्रॉपर्टी से कि बीच में डॉट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर ये चीज? इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ले रहे हैं, जो गॉस थ्योरम में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब इसका और भी दूसरा फॉर्मूला दे रहे हैं बाय द डेफिनेशन, फ्लक्स बराबर एन ए ई कॉस थीटा। एन क्या है? तो देखिए अंडरलाइन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ई क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और थीटा क्या है? तो थीटा यहां पर देख लीजिएगा, थीटा एंगल बिटवीन ए क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस दोनों के बीच का एंगल है। जब इस पे सवाल आएगा बाबू तो एंगल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, प्लेन के साथ होगा, जबकि हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं एंगल का रिलेशन क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ है। तो जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे, अलर्ट रहिएगा यहाँ पर, जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट एंगल लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। N2 माइनस N1 ए ई कॉस थीटा। क्लियर? यहां से देख लिए हम लोग। अब आप देख लीजिए, यही आपका कोई क्लोज सरफेस है। क्रॉस सेक्शन एरिया का एक प्रॉपर्टीज है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। यह सरफेस पर परपेंडिकुलर है। ये छोटा सा पार्ट दिया क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका डायरेक्शन दिखाया गया n। ये जैसे देख लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको अलर्ट किया था मैंने कि एंगल जब भी लेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट लेंगे। बुक में जब सवाल बनाते रहेंगे तो प्लेन के रिस्पेक्ट देगा। प्लेन हम लोग इसी को बोलते हैं। तो एंगल किसके रिस्पेक्ट लिए? ये। तो फ्लक्स बराबर एन ए ई कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इधर ले चुके हैं हम लोग। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब काम करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, अब ये थीटा इजकल टू 0 डिग्री लेने का मतलब ये हो गया कि देखिए आपका यही प्लेन है, यही सरफेस है, राइट, और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो सरफेस पर परपेंडिकुलर है। और अभी अभी जो ई का डायरेक्शन दिखाया है इस तरह से। तो हम जब भी एंगल लेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट लेंगे, प्लेन के रिस्पेक्ट नहीं लेंगे। तो इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, इसका मतलब ये फिगर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं।
देख लीजिए, यही प्लेन हो गया आपका, ये आपका प्लेन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ds यूनिट वेक्टर n, थीटा इज 0 डिग्री, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल होगा। तो आपके सवाल में दिया रहेगा कि क्या दिया रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द सरफेस, प्लेन ऑफ द सरफेस। तो प्लेन ऑफ द सरफेस दिया तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से प्लेन से कितना 90 डिग्री, जबकि एंगल किसके बीच में लेंगे, इसके और इसके बीच में लेंगे, और ये दोनों आपका पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। तो इस केस में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाइए, फ्लक्स बराबर एन ए ई कॉस 0 डिग्री बराबर 1, यहाँ 1 आ गया, तो फ्लक्स डेवलप होगा यहाँ पैरेलल के केस में। क्लियर? दूसरा फिगर यहाँ से दिखा दे रहा है, अब दूसरा शेप ले जाए, यही आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है ओ, छोटा सा पार्ट, छोटा सा एलिमेंट लिए dx, इसका डायरेक्शन n, और यही प्लेन है, क्या है प्लेन है। अब प्लेन के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिखा दिए पैरेलल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना आ गया, एंगल इसके बीच से लेंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आया, तो कॉस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 0। तो इस केस में फ्लक्स मेरा डेवलप नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्लक्स बराबर एन ए ई कॉस 90 डिग्री, तो फ्लक्स बराबर 0। यहाँ से तो क्लियर हो गया, जब गॉस थ्योरम में ऐसा आएगा तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा डेवलप होगा और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, राइट। जब 90 डिग्री के केस में मेरा फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में अगर 90 डिग्री बनता है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से अब देखें, अब इसका यूनिट देख लें। ये तो बताया ना कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स जो आपका है सिंबल दे रहा है, पहला पॉइंट यहाँ से यह स्केलर क्वांटिटी हो गया, दूसरा पॉइंट यूनिट में आ जाइए, देख लीजिए कैसे निकालते हैं यूनिट शो, एन ए ई कॉस थीटा कैंसिल, नंबर कैंसिल, मीटर स्क्वायर एरिया के बदले न्यूटन बटे कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, ऐसे इसको वेबर भी बोलते हैं। क्लियर? यहाँ से डायमेंशन भी आप लिख दीजिए खड़क से, न्यूटन का हो गया m l t पावर -2 l स्क्वायर, कूलम का हो गया i t m l पावर 3 t पावर -3 i पावर -1। क्लियर? आगे बढ़े अब। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में नॉलेज लिए, अब कुछ नॉलेज और ले रहे हैं। जैसे यही कोई आपका सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिर रहा है परपेंडिकुलरली और यहाँ पे निकल रहा है, तो ये सरफेस आपका क्या हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को गेन कर रहा है तो ये निगेटिव सरफेस हो गया, और ये दे रहा है तो ये सरफेस क्या हो गया आपका पॉजिटिव। क्लियर? ये सरफेस आपका क्या हो गया पॉजिटिव। इफ the line of force are leaving a Gaussian surface, they provide positive, and entry they provide negative and they provide positive। इसके अंदर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि चार्ज मेरा नहीं है। क्लियर है यहाँ तक कि इसका कुछ प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो दिए।